दोस्तों आज हम आपको पता क्या बताने कि बिजनेस जो होता है कि वो आसान होता है कि रिस्की होता है, और जो हम सब आज के ज़माने में जो नौकरी करते हैं वो करना आसान होता है गाइस। आज हम उसके ऊपर आपको बताने वाले हैं। कोई बंदा था, कोई मेरे को बता रहा था बिजनेस करना कितना होता है। मान के चलो कोई बंदा बिजनेस करता है, ठीक है, कोई छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, कुछ भी करे, बट जब वो उसमें आता है करता रहता है, जब उसे नुकसान भी झेलना पड़ता है। वो लोग सोचते हैं बहुत कमा रहा है, भयंकर नुकसान। पता है कैसे? वो काम कर रहा है पर उसे फ़ायदा ही नहीं हो रहा, वो काम कर रहा है उसे फायदा ही नहीं हो रहा, ऊपर से दोस्तों उसका और पैसा लगता जा रहा है उस काम में। पैसा लगाया जा रहा और टाइम भी। बट कभी कभी पता है दोस्तों क्या होता है कि जैसे कभी कभी कोई नौकर रहा, कभी नौकर भाग गया तो छोड़ गया, तो छोड़ के भाग जाने, कभी कभी खुद वो काम हमें खुद को करना पड़ता है यार। गाइस क्यों मेहनत वाला काम होता है भाई। बिजनेस करना किसी आज झाट की बात नहीं है, मतलब बस की नहीं है। और जो अब आते हैं नौकरी पे, कि नौकरी करना आसान क्यों होता है भाई। 10वीं की मार्कशीट है, ठीक है, नहीं है तो भाई सर लेबर कर लेगा। वही मिस्त्री के साथ, मिस्त्री जी क्या ला रहे हैं बेटे, 2 ग्राम वो लेके पुदीना लेके जरा वो बोलो जो किसी भी लेके जाए दुकान से आके, तो वो करना आसान है। ज़्यादा हो रही, पुदीने का जूस बना के पिएंगे, तो वो करना आसान है। कहीं नौकरी से कंपनी में चले गए, 10वीं की मार्कशीट लगा ली, चल वहाँ भर्ती कर लेंगे, उसे पोछा मरवाएंगे, वो बात अलग है, झाड़ू पोछा, पर काम तो मिल गया, पैसे तो मिलेंगे इंस्टेंट, पैसे तो मिलेंगे। बट बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता यार गाइस। बिजनेस में पता है पैसे नहीं मिलते, मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता, और भाई साहब नुकसान होने की मतलब कम से कम 3-4 हज़ार% की संभावना है। आपने बहुत से लोग से सुना यार मैं काम करूँगा, तुम्हें पता है मैं काम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने यहाँ पे बैन वाला 100 गज की बिल्डिंग है, मैं गड्ढा करूँगा 100 गज का और उस पर बिल्डिंग बनाऊंगा। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं मैं ये करूँगा, लोड़ा रखता हूँ, लसन हुआ, बट वो तो कर नहीं पाता। क्यों? वो बहन का लौड़ा था, 8 झाट वो करने में डरता है। ये कर लूँगा, वो बताएगा सबको ये करूँगा वो कर, पर करेगा खुद नहीं। बट जो दूसरे होते हैं जो चालाक होते हैं वो उनसे पहले कर लें उनके सामने ही। ऐसे बंदे हैं मेरे सामने, मैं रिश्तेदार में कह सकता हूँ, कैसे कहता हूँ, वो बहुत हकते थे, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये करेंगे वो करेंगे, दुकान लगाएंगे, बहन जो 20 लोग आएंगे 30 लोग आएंगे, मेरे को मार के भी जाएंगे, लपट के भी जाएंगे, यही बोलते, सेम यही लाइन बोलते थे। बट उनके बगल वाले सामने वाले ने दुकान खोल ली। भाई साहब इतनी दुकान चलती है, आसपास के लोगों की जली पड़ी, राख हो पड़ी। तुमने क्यों नहीं करा? जब तुमने क्यों नहीं करा? गाइस ऐसी होता है, बताता क्यों नहीं? तो दरअसल दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ना जो बिजनेस होता है ना, पहले मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड बताऊंगा, करने के बारे में पहले दूर की बात है कि बिजनेस करना इतना मुश्किल दोस्तों इसलिए है क्योंकि भाई साहब उसमें इतना टाइम लगाना, दिमाग लगाना। और भाई अगर कोई बंदा पैसा लगा रहा है और घर में अगर उसके पास पैसा नहीं है और खाली बैठा है और उस बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा, भाई इतना दिमाग ख़राब होता है घर पे बैठे बैठे ये सोचने को। भाई मतलब तुम अगर कुछ खाने का मन है ना 10-20 रुपये का, तुम वो भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने तो ना सारा पैसा लगा दिया होता है अपने काम में। आपके पास पैसा नहीं बचता तो आप अपने ऊपर भी नहीं खर्च कर सकते, आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाओगे। आप सोचोगे यार मैंने काम खोला ही क्यों, जब मुझे पैसा ही नहीं दे रहा है काम मैंने खोला ही क्यों। तो इतनी सारी दिक्कतें आती है ना इंसान को बिजनेस में, तो दोस्तों वो इसलिए खोलना नहीं चाहता। और जो लोग कहते हैं ना मैं खोल लूँगा, वो लोग कभी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत दिक्कत वाला काम है, मैं नौकरी तो कर नहीं पा रहा, ये कैसे कर लूँगा। को बिजनेस करोगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप जब 10-20 रुपये भी किसी से मांगोगे, 100-200 रुपये भी खाने पीने के लिए, आपको लगेगा कि हाँ यार पता है यार इतने पैसे तो मेरे पास खुद के पास रहते थे हमेशा, खुद के पास, और मैंने आज सारा पैसा डाल दिया अपना, यार थोड़ा भी पैसा डाला तो मेरे पास पैसा नहीं बचा यार, तो मैं अब क्या करूँ बताओ इसके बाद। मैंने कहा था तेरे को बिजनेस में पैसा डालने को सारा नहीं, मैंने कहा था क्या तेरे को? दोस्तों ये वो होता है कि जैसे हम कोई काम करते हैं अपने लिए गलत करते हैं ना, अगर दूसरे के लिए गलत तो नहीं करते, तो बिजनेस है ना ये आदमी को खुद ही दिक्कत दे के चले आता है, ये खुद ही को डुबो देता है, खुद ही कोई डुबो देगा दोस्तों ये। तो ये इतनी खतरनाक चीज है कि लोग समझते नहीं इसको, और लोग कहते हैं कि बिना बात के ही मैं कर लूंगा। ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, कर लेंगे। और जो जॉब होती है वो हर कोई कर लेता है दोस्तों, आज की दुनिया में जॉब हर कोई कर रहा है और हर कोई ज्यादातर कर लेते हैं। आपको बताना चाहता हूं कितनी बड़ी रिस्क होती है। रिस्क इतनी बड़ी चीज होती है दोस्तों की आदमी लेना बहुत मुश्किल है रिस्क को। पहली बात तो लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ के नहीं चाहोगे कि मेरा दिमाग हमेशा खराब रहे, आप कभी नहीं चाहोगे, और नींद भी नहीं आएगी दोस्तों आपको। अगर आप सोओगे भी ना तो आपको ख्याल आएगा मन में, यार मैंने यार पैसे लगाए थे यार, ये है मेरा यहाँ पे नुकसान हो गया, मेरा मतलब बिजनेस में ये लॉस हो गया। तो मतलब बिजनेस इतनी खतरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है दोस्तों, बहुत डिप्रेशन में डालती है। हाँ मेन बात तो लास्ट में बता रहा है सारा कैमरा मैन, तेरे गिरा डिप्रेशन वाला डायलॉग। डिप्रेशन में डालता है बिजनेस बहुत। अबे मेन वाला डायलॉग मार, डिप्रेशन वाला। भाई साहब अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में ही सोता हूँ, डिप्रेशन में ही रहता हूँ। यहाँ क्या गांड बनाने आ रखा है तो डिप्रेशन कर रहा है इतनी देर से। गाइस बिजनेस हमेशा आपको डिप्रेशन में डालता है, तो बिजनेस से जिसको करना है कर सकता है। मैं पता है मैं एक वो खोलने वाला हूँ बुर्ज खलीफा में कंपनी, और जूता बेचेंगे उसमें। अब सालों जूते मार के भाग देंगे तुम्हें, जूते की कंपनी खोलेगा, जूता मार के भागेंगे साले दल्ले तेरे को, होते हैं जो फेंकते हैं बस। बाहर निकल यहाँ से। दोस्तों एक महाराष्ट्र में एक गाँव था, वहाँ के जितने भी नेता वेता जो भी थे ना, वो सब वो भाई साहब स्कूल तो उन्हें पुराना खुलवा दिया भाई साहब, नया नहीं बनवा रहे थे वो।
नया समझिए बिल्डिंग विल्डिंग तोड़वा दी, बस बुनियाद में कुछ भी नहीं करवा रहे हो। तो गांव वाले ने पता, गांव वाले इतने अच्छे होते गाइस, मैं ये भी कहता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे कैसे भी हो। उन सब ने 500 रुपये इकट्ठा गिरे, चल भाई तू भी 500 रुपये दे दो, कभी तेरे पे होंगे तो ठीक है भाई, मैं भी दे दूँगा। 500 रुपये तो कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते। तो उन ग्राम पंचायत वालों ने क्यों नहीं बनवाया स्कूल गाइस, क्यों नहीं बनवाया? आप उन्होंने पैसा खा लिया। हाँ, तो उन सब ने मिलाया, खुद ही मिस्त्री में खुद ही लग रहे, खुद ही मजदूरी कर रहे भाई साहब, उन्होंने स्कूल बना दिए और आज उनके बच्चे सभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या शिक्षा मिली इससे? और आने वाले टाइम में भी उस स्कूल में पढ़ते रहेंगे बच्चे। और गाइस देखो, नुकसान करने वाले पैदा होते रहेंगे और हरामी पैदा होते रहेंगे, बट आप हमेशा अच्छे बनो। मैं लाइफ में अच्छे बनो, मिलके अगर कुछ लोग भी अच्छे होंगे तो काफी काम अच्छे हो जाएंगे। अबे गांव वालों ने खुद मिलके बनाया है, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती, वो भी अपने बच्चों के लिए। तो गाइस आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और बस भोसड़ी की कट गई है। कभी कभी हमें दूसरों के पास बैठना चाहिए, वो आपको कुछ सीक्रेट बताते हैं। सीक्रेट वाला सीक्रेट नहीं, सीक्रेट पीने वाला नहीं, सीक्रेट। कुछ सीक्रेट बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, अभी बता ही तो रहा हूँ, बता। तो हो गया, जैसे किसी बंदे को उन्होंने जैसे होता है ना कि यार मेरी 10वीं की जरा वो बनवा दियो यार, हाँ 20,000 रुपये लगेंगे, कुछ लगेंगे, हाँ देते हैं। वो बंदा 15 कितना है, चलो 15 ले लेना, 5 बाद में दे देना, ठीक है भाई। 15,000 उन्होंने दे दिया भाई, ठीक है, मार्कशीट के लिए आता है रिजल्ट, उनका लौंडा का पापा रिजल्ट तो आ गया, तो रिजल्ट क्यों नहीं लेके आ रहे? वो कह रहा बेटे अभी चल पूछ के आता हूँ, वो पूछने आते हैं, भाई साहब 5,000 रुपये बचे रहना, देना जरा। भाई साहब तू पहले आता मेरा रिजल्ट कब दे रहा मेरे लौंडे का 10वीं का रिजल्ट वो आ जाएगा, पहले 5,000 रुपये दे दो। अबे तू पहले रिजल्ट दे 5,000, अबे रिजल्ट 5,000, रिजल्ट यही चल रहा है, आज तक रिजल्ट नहीं दिया, आज तक भाई साहब रिजल्ट नहीं लिया। और वो 2 बंदे थे खाने वाले पैसे, उन्होंने पैसे खा लिए, ना ही उनका रिजल्ट दिया ना कुछ दिया, बहन इतने गंदे लोग हैं और मैं पता है किन की बात कर रहा हूँ, किन की? जो भोसड़ी के एक समय पहले कहते थे हम बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे, वो लोग गाइस कुछ लोग इतने मादर चौथ होते हैं ना, मैं बता नहीं सकता आपको, और वो अपने ही आसपास के एरिया में होते हैं, अब बता दूँ गाइस। और दोस्तों कुछ लोग इतने हरामी होते हैं वो लोग कभी सुधरना नहीं चाहते, और वो लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो लोग बकचोदी कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं, और दोस्तों खुद ही फंस जाते हैं वो उसमें। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे आसपास जो ना पूरा दिन घूमते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंदे हैं, मैंने उन्हें गलत नहीं कहा, गंदे हैं, पर वो लोग घूमते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो भी जाएगा ना, तो उसके बाद भी वो गंदे पता है क्यों रहेंगे? जिनके साथ अच्छा हो जाएगा, जिनके बारे में हम बुरा नहीं कहते, ठीक है, अगर कह भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लोग हमेशा बुरे रहेंगे दोस्तों, अच्छे वो बन नहीं सकते कभी भी, वो बन ही नहीं सकते अच्छे। तो कब बनेंगे? क्योंकि वो रात भर घूमते हैं, लफंडरगिरी करते हैं, तो अच्छे कैसे बनेंगे? फिर मैंने कहा था लफंडों के साथ घूमने के लिए। और दोस्तों अगर आप उन्हें अच्छे लोगों के साथ छोड़ दोगे तब भी वो गंदे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे को भी गंदा कर देंगे, अच्छे लोग उन्हें छोड़ के भाग जाएंगे सालों को, क्योंकि वो गंदे हैं। और उन्हें गंदे लोगों के साथ रहने में मजा आता है, उन्हें लफंडरगिरी करने में मजा आता है, उन्हें रात भर घूमने में मजा आता है। तो गाइस लफंडगिरी करना नहीं चाहिए, अपने काम पे ध्यान दो। कल भाई साहब इंग्लैंड वुमेन और उसका वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीत गई भाई साहब, 7 बार जीत चुकी। गाइस ये होता है जो इंसान अच्छा होता है, जो मतलब अपनी पकड़ में माहिर होता है ना, वही जीतता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया की टीम यार बहुत तगड़ी बनी। और रुक जा बहन करते गांड फाड़ दूंगा मैं, तो रुक जा 2 मिनट। कल मैंने गाइस फाइट देखी, वो क्या सुना, अरे उसका नाम क्या है, सेथ रॉलिंस कल जीत गया गाइस, बढ़िया खेला था यार गाइस, चैंपियन। क्योंकि जो इंसान कभी भी डराता है, सेथ रॉलिंस तो जीत गया, बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी भाई, एक्सपीरियंस काम आता है हर जगह गाइस, एक्सपीरियंस आठ झाट नहीं होता। जो नए बंद होते हैं, हम लड़ेंगे, आयु जरा बहन की लड़े, हम करेंगे बिजनेस, कभी जरा बिजनेस बहन की लड़े। तो कहीं जैसे होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट जो बड़ा बंदा होता है वो माइंड से चलता है, अपने दिमाग से, एक्सपीरियंस लगे। सेमी जैन पे आते हैं, मैं उसने गाल दिया था, ये मरचोन दिया, ये बहन का लड़ाई जीतते हैं क्या? अब साले वो है, वो क्या है उसका नाम, डीन एम्ब्रोस। डीन एम्ब्रोस तो साले रिटायर हो गया, उसे नहीं बुलाना था, क्या था उसका, कोडी रोड्स था भाई साहब, और एक गुंथर भाई साहब तगड़े, मुझे लगा था कोडी रोड जीतेगा गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्या उसका नाम, सेमी जैन भाई साहब, जिस बंदे को हम गाली देते हैं ना, जिस बंदे को हम सोचते हैं वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में, वो बंदा बेल्ट जीत के चला गया। वो कोडी रोड गिरा, मुझे हरा भी दिया तुमने, वो भाई साहब सदमे में गाइस। कभी कभी ऐसा होता है, वो पता है 10 बार हार चुका, 10 बार बेल्ट हारा है गाइस वो, 10 बार, पर वो 11वीं बार में जीते। यानी कि कोशिश करने वालों कभी बोलता क्यों नहीं, हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती गाइस, कोशिश करते हो लाइफ में, बस यार गाइस यहाँ से चलने का समय हो गया है। तो आज मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। देखो जब भी हम जैसे कोई मेटल की चीज़ है, अगर हम उसे साफ करें किसी चीज़ से और रगड़े खूब ज़्यादा, तो मेहनत करें उसके ऊपर, ठीक है, फिर तो दोस्तों वो जैसे हम रेगमार किसी लोहे की सरफेस पे जब हम रगड़ते हैं तो उसका जंग दोस्तों जैसे हम रेगमार जैसे किसी लोहे की सरफेस पे रगड़ते हैं जंग छुटाने के लिए, तो अगर उसी प्रकार से उस पर जंग नहीं छूट रहा, मतलब काफ़ी देर तक रगड़ते, पर आपने देखा होगा कि जो केमिकल होता है, जो एसिड होता है, वो जैसे ही हम लोहे की सरफेस पे गिरते हैं ना जब, तो देखा होगा आपने कि उस पे से वो जंग हट जाता है धीरे से, मतलब काफ़ी तेज वो जंग हटा देता है उसमें से, कुछ समझा? हाँ बेटे हाँ, आगे तो दोस्तों चोरी कर रहा बता दे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है
कि मतलब जब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा लगे हुए उसे लोहे को साफ करने में, तो इतनी मेहनत लग रही है, वो तब भी साफ नहीं हुआ। पर सिर्फ हमें कितना सा काम करना होता है, सिर्फ एसिड लाना है और उसके ऊपर गिरना है, और वो अपने आप साफ कर देगा सारा का सारा उसके ऊपर का जंग, और उसकी सरफेस पूरी चमका देगा। कि लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि मेहनत से नहीं होते हैं। तो किस चीज़ से होते हैं? वो स्मार्ट वर्क से होते हैं। हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए हर जगह। लाइक कैसे स्मार्ट? लाइक स्मार्ट वर्क ऐसे कि बहुत से काम जो दूसरों को आते हैं ना, वो आप दूसरों को दे सकते हो, ठीक है, खुद ना करो। और कहीं कहीं पर ना हमारा हार्ड वर्क काम नहीं आता, तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लाना पड़ता है उन जगहों पर। जो E20 पेट्रोल है ना, मेरी गाड़ी जिससे खराब हुई थी वो इसी से खराब हुई थी साली। यही कारण था, उसमें स्टार्ट नहीं होती साली, स्टार्ट ही नहीं होती। मैं किक मारे यार, किक मारा। और ऊपर से जब पेट्रोल इतना सस्ता था प्योर वाला, तो उससे इतना महंगा क्यों कर दिया भाई? यही तो बात है, 160 रुपए लीटर चल रहा। हाँ, 167 रुपए लीटर। XP 100 साले अच्छे से बताएगा, तेरी गांड फाड़ के तो XP 100 है, और पावर पेट्रोल भाई साहब वो कितने चल रहा है? 167 रुपये अगर प्योर अगर लेना है आपको भाई साहब। मैं कह रहा है इतनी चोरी हो रही है हमारे देश में, इतनी चोरी है भाई साहब, जिंदा चोरी हो रही है। आप इस पर कमेंट में बताना। इंटरनेट पे लोग गालियाँ भी वगैरह दोस्तों बहुत ज़्यादा भाई साहब। अभी आपने देखा हो टाइल वाला ट्रेंड चल रहा है। एक बंदा था, घूम के आया तो कहीं से, ठीक है भाई, वो आया, उसको भाई साहब खीर में वो मिला के दे दिया, क्या कहते हैं उसे, नींद की गोली। और रात को उसका काम किया पच्चा करके भाई साहब। उस बंदे का नीचे बाथरूम था भाई साहब, उसने पहले लेडीज़ ने बाथरूम, ठीक है, बाथरूम में गाड़ा उस बंदे को, फिर उसके ऊपर टाइल बिछा दी भाई साहब। उसकी माँ कह रही है भाई साहब लड़की, यार पुलिस अंकल 1.5 महीने हो गए मेरे लड़का है नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? वो गए घर चेक करने भाई साहब, तो पुलिस अंकल जब चेक करते पूरे घर की तलाशी लेते, उन्होंने देखा बाथरूम नया नया, हाँ मस्त, मजा आ गया देख के। तो कब बनाए हो? ये जब मेरा लड़का गायब होता है ना 1.5 महीने पहले, उसके बाद बहू ने बनाया मेरी। अंकल जी कह रहे, वो पुलिस अंकल कह रहे, लोचा तो है दया, लोचा तो है। तो पुलिस अंकल ने जब टाइल खुदवाई तो गाइस वो बंदा वहाँ मिला। आजकल ट्रेंड भाई साहब बहुत खतरनाक चल रहा है। मर्द समाज एकदम खतरे में है गाइस। मर्द समाज इतना खतरे में, उसे ये नहीं पता कि वो टाइल में जाएगा कि भाई साहब ड्रम में जाएगा, कि खाई के नीचे जाएगा, उसे समझ में नहीं आ रहा जाएगा गाँव भाई साहब। तो गाइस थोड़ा सतर्क रहो, सावधान रहो, हमारी वीडियो देखते रहो। हमारी वीडियो जरूर देखते रहना दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जुगांडा में नहीं मिलेंगे, घर में मिलेंगे।